नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसके हमने पिछली वीडियो के माध्यम से अध्याय 8 कंप्लीट कर लिए थे, बल एवं दाब। आज इसका हम जो अगला अध्याय 9 दिया गया है, इसमें है घर्षण। यह घर्षण आज हम इसको इस अध्याय के माध्यम से घर्षण को समझेंगे। इसमें देखिए पाठ के पूर्व तैयारी दी रहती है, तो आपने कभी ऐसा देखा होगा घर्षण जहाँ जहाँ पर काम करता है। साइकिल की चेन में हम तेल डालते हैं, क्यों? क्या साइकिल की गति इससे बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो देखिए अपन लोग देखते हैं कि जैसे हम साइकिल में तेल डालते हैं तो साइकिल की चेन में घर्षण बल कम करने के लिए हम उसमें तेल डाल देते हैं, क्योंकि जब हम पैडल पर पेशी या बल लगाते हैं तो चेन में घर्षण के कारण हमको पर्याप्त गति मिल जाती है यदि हम तेल डाल देते हैं तो। और घर्षण बल कम और ज़्यादा करके हम हमारे बहुत से कार्यों को आसान बना सकते हैं। आपने देखा होगा तो अलग अलग सतहों पर लगने वाले जो घर्षण बल की मात्रा है वो अलग अलग होती है। इसके विभिन्न घटक हैं। प्रत्येक सतह की बनावट के कारण इस पर बल का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके और अतिरिक्त घर्षण बल दो सतहों के बीच होने वाला परस्पर संपर्क के कारण भी होता है एवं इसका परिणाम भी अलग अलग हो सकता है। तो हमारे दैनिक जीवन में घर्षण बल का महत्व, क्योंकि हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। चलिए इस पाठ के माध्यम से हम आज इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे जो यहाँ पर बताया जा रहा है, दो घटनाएं दी गई हैं, इनमें ये दो बॉक्स बने हुए हैं, इनमें लिखी प्रक्रिया को देखिए और अपने मत यहाँ पे लिखिए कि घटना प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा। ये सामने दिए गए बॉक्स में हमें क्या करना है, इसको भर देना है। तो देखिए जैसे कारों में, ट्रकों, बुलडोजर, टायर खांचेदार होते हैं जो ये बनाए जाते हैं, तो क्यों होते हैं? घर्षण में क्या होती है? वृद्धि हो, घर्षण बढ़ेगा। घर्षण बढ़ने के कारण ये सभी तेज गति से दौड़ पाते हैं। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाता है। घर्षण क्या है वहाँ पे? घर्षण घटेगा, वहाँ घर्षण नहीं लग रहा है, इसलिए हम उस पर से फिसल जाते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए। तो कैरम बोर्ड पर भी आपने देखा होगा महीन पाउडर डाल देते हैं, इससे घर्षण कम होता है। ठीक है, घर्षण घटेगा। तो ये लिखना है घर्षण बढ़ेगा कि घर्षण घटेगा, यह स्थिति बनती है। तो हम इन चीज़ों को भी आम तौर पर देखते रहते हैं। यहाँ देखें कुछ स्वचालित वाहन हैं, साइकिल है, और उनके जो ब्रेक प्रणालियों के ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं, इसमें क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण बढ़ने के कारण हमारे जो ब्रेक हैं वो लग जाते हैं। पंखा की आवाज़ करता है तो उसमें क्या होते हैं? हम तेल डाल देते हैं, घर्षण घट जाए। घर्षण ना लगने पर वह चिकचिकाने या बोलने लगता है। रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा उस पर लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण घटेगा। सूखा आटा लगाने के कारण उसमें घर्षण नहीं बढ़ेगा, तो वह जो है खिसकती रहती है ना। चलिए आगे देखिए, अब इसमें सही विकल्प दिए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि जब आपने पंखा पुराना हो जाता है घर में तो चलते चलते वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है ना। क्यों डालता है? जिससे कि घर्षण बल कम हो जाए। तो घर्षण बल कम करने के लिए वह उस पर क्या करेगा? तेल डालता है। ठीक। प्रश्न 2 है, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। अब देखिए जब उसके सामने, आपके सामने भी इसी प्रकार की समस्या होती है और तो आप क्या निपटारा करते हैं? अब देखिए रास्ता है उसका पहला वाला, उस पर चिकनी मिट्टी है। रास्ता नंबर 2, इस पर संगमरमर की फर्श है। किसकी? संगमरमर की फर्श। और तीसरा रास्ता गिट्टी वाला है, गिट्टी का। और चौथा रास्ता है बर्फ का। आप कहाँ से जाना शुरू करेंगे जिससे कि आप सीधे घर पर पहुँच जाएं?
तो देखिए उसके घर के ये रास्ते, ये आदमी जाता है, इसके यहाँ से भी जा सकता, यहाँ से भी जा सकता, उसे जाना सही उचित कहाँ से होगा, किस रास्ते से उसे जाना चाहिए। तो यहाँ देखें हमें उसको किस रास्ते से जाना है, तो हमारा सही निशान हम यहाँ बनाएंगे कि उसको रास्ता नंबर किससे जाना चाहिए, तीसरे रास्ते से, रास्ता जहाँ गिट्टी का रास्ता होगा, क्योंकि उस पर से वो न फिसलेगा और ना ही वह उस पर ज़्यादा वहाँ बर्फ़ वाले से भी नहीं जाएगा, संगमरमर के फर्श से नहीं जाएगा, क्योंकि जो होता है संगमरमर फिसलता है, चिकनी मिट्टी रहती है वहाँ से, तो गिट्टी वाला थोड़ा भरभरा रास्ता रहता है, पैदल जा रहा तो उस पर से वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है, तो जब हम कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं, कैरम बोर्ड पर क्या करते हैं, पाउडर डाल देते हैं, तो वहाँ पर घर्षण बल घट जाता है। ठीक है, चलिए इसको लिख दीजिए। और यहाँ पर इसका चौथा देखें तो इसमें दिया गया कि नाव या हवाई जहाज़ का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला क्यों बनाया जाता है, क्यों होता है, आपने देखा होगा। तो तरल के घर्षण को कम करने के लिए, जो तरल चीज़ है, तरल पदार्थ है, जैसे मान लीजिए पानी में से जाना है नाव को, या हवाई जहाज़ को आकाश में से जाना है, तो तरल चीज़ें, हवा तरल है ना, इस उनमें से घर्षण क्या होता है, कम होता जाता है। तो वो सामने वाले हिस्से को कैसा बनाते हैं, उसमें नुकीला या पतला बना देते हैं। माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका कारण है घर्षण, क्योंकि वो जब हम रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण अधिक होता है, घर्षण लगने के कारण उसमें चिंगारी निकलने लगती है। आगे देखिए कुछ यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं कि दिए गए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनका चयन करते हुए खाली स्थानों को भरना है। तो यहाँ देखें यह बॉल बेयरिंग खांचादार दिया गया है, कम सापेक्ष गति, आकृति और प्रकृति यह दिए गए हैं। तो यहाँ देखें घर्षण एक दूसरे के संपर्क के सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। कौन सी गति, सापेक्ष गति, इसमें हमें पहले में सापेक्ष गति भर देना है। घर्षण बल की वस्तु आकृति तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसकी जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है, बॉल बेयरिंग लगा दिए जाते हैं। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। स्थैतिक घर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है, सर्पी घर्षण कम होता है। जूतों की तल्ली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यह खांचेदार आपको इसमें भर देना है। अगला प्रश्न आगे देखिए, प्रश्न 3, भिन्न भारों वाली दो ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी हैं। देखिए जो ये ईंटें रखी हुई हैं, जो इनमें से कौन सी ईंट को विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ दो भार वाली ईंटें हैं, अलग अलग इनका वजन है। आप तो देखें यहाँ पर एक 2 किलोग्राम की है और एक 3 किलोग्राम की है। यह दोनों ईंटें, इनके वजन अलग अलग हैं, तो इसको हम गति स्थिति में जहाँ पे हमारा कम बल लगेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम विरामा स्थिति से गति स्थिति में ला सकते हैं। तो 3 किलो जो ईंट होगी विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि विरामावस्था से गति प्रारंभ करने की स्थिति में उस पर वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो जो 3 किलो वाला वजन है इस पर घर्षण बल अधिक लगेगा। ठीक, आगे देखिए प्रश्न दिया गया है चौथा कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। कैरम बोर्ड आपने देखी होगी, कैरम बोर्ड पर पाउडर डाल देते हैं जिससे कि उसका घर्षण कम हो सके। ठीक है, तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण को कम हो जाता है और फिसलने में आसानी और चिकन हो जाती है। और चिकना करने का यह एक परिणाम होता है कि स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच घर्षण कम हो जाता है, तो हमारी जो स्ट्राइक होती है वो आराम से फिसलने लगती हैं। आगे देखें प्रश्न 5वां दिया गया है कि बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही है। बूझो को साइकिल में नए टायर हैं जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है,
उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है, कारण बताइए। तो अब देखिए, पहेली की साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक रहेगी क्योंकि उसके टायर घिस गए हैं, तो हम लिख देंगे कि पहेली की साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि दोनों सतहें टायर और तेल चिकने होने के कारण उनमें घर्षण कम होगा, तो जो है वह पहेली फिसल सकती है। चलिए, प्रश्न 6वां। यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, घर्षण को प्रभावित करते हैं खुरदरापन, सतह जितनी खुरदरी होगी घर्षण उतना अधिक लगता है। पृष्ठ घर्षण बल का मान पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क में जो वस्तु आती है, ठीक है ना, घर्षण का मान संपर्क वस्तु पर भी निर्भर करता है कि वो वस्तु संपर्क में आ रही है वह किस प्रकार की है। यहाँ देखें, प्रश्न 7 दिया है कि चित्र में दो लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया जा रहा है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो क्या बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ, तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी, बताइए। इस स्थिति में बक्से और जमीन के घर्षण बल उत्पन्न होगा जो बक्से की गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए दोनों में जो है गति समान बल लगाया जा रहा है तो वह जो है कहीं नहीं खिसक सकता, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। खिलाड़ियों के जूते की तल्ली वाहनों के टायरों के खांचेदार बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो खिलाड़ियों के जूतों की तल्ली वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है जिससे कि घर्षण बल बढ़ जाए। क्या हो जाए? घर्षण बल बढ़ जाए, अतः आसानी से जूतों द्वारा चला जा सके और वाहन में लगे टायर आसानी से वाहन को चला सकें। वाहन आराम से चल जाते हैं यदि उनको टायरों को खांचेदार बनाया जाता है तो। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, और इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखें तो आपने देखा भी होगा कभी कभी ऐसे खेल, रस्सा कसी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथ में रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे क्या सुझाव चाहिए है, क्या उपाय होंगे? जो कि रस्सा कस्सी का खेल आपने कभी देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे हम रस्सा कस्सी का खेल खेलते हैं तो हमें रस्सी मजबूती से पकड़ना होती है। ये उपाय होने चाहिए, रस्सी को एक तो मजबूती से पकड़ें, मेन बात ये होती है जिससे कि उस पर घर्षण बल अधिक लगा रहे। हाथों की स्थिति को बदलें, ठीक है ना, चाक पाउडर का उपयोग करें और क्या करें, दस्ताने पहनें, पैरों की स्थिति सही रखें, पैरों को बिल्कुल सही जमा करके रखेंगे तो रस्सा कस्सी का जो खेल होता है उसमें हम जो है घर्षण के कारण फिसल नहीं पाते, ठीक। प्रश्न 10 है, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? जैसा पक्षी आगे उसकी चोंच रहती है और सीधी चोंच करता है, पैर पीछे करता है, वैसे ही हवाई जहाज उसी को देख करके बनाया गया है। तो वायुयान की आकृति पक्षी के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि उस पर लगने वाला जो वायु का कम घर्षण बल होता वह लगे। पक्षी के शरीर की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसकी आगे नुकीली चोंच होती है ताकि दबाव कम पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो है वायुयान को या हवाई जहाज को उसी आकृति में बनाना पड़ा। सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेली को रगड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हथेलियां आपस में रगड़ने से क्या होता है? तो देखिए, दोनों हथेलियों को इसलिए रगड़ते हैं जिससे कि इन अंगों पर गहरी ठंड का असर कम पड़े। ऐसी स्थिति में रक्त के प्रभाव में अंतर आता है और महत्वपूर्ण अंगों को गर्म करने के कारण रक्त का प्रवाह हाथ पैरों तक जाते जाते कम होने लगता है। इसलिए हम दोनों हथेलियों क्या करते हैं, ठंड के मौसम में रगड़ देते हैं। तो हम कहते हैं इनमें रगड़ने से गर्मी आ जाती है, यानी उनमें घर्षण बल अधिक लगता है। माचिस के खुर्द की जो बक्से होते हैं उन पर खुरदरी सतह पर रगड़ने से माचिस की तीली में आग जल्दी लग जाती है, आग पकड़ लेती है। तो जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है, खुरदरी सतह रहती है ना माचिस की, तो कुछ लाल फास्फोरस से श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न
कर देता है। उस पर पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया होती है, माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगा रहता है, जैसे उस पर रगड़ा जाता है तो श्वेत फास्फोरस में वह बदल जाता है, जिससे उसमें आग जलने लगती है। अगला प्रश्न है 13वां, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। ये जरूरी है दोनों। वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। यदि घर्षण ना हो तो हम पृथ्वी पर चल नहीं सकेंगे, हम फिसल जाएंगे। घर्षण के बिना माचिस का जलना भी असंभव है, इसलिए घर्षण तो बहुत आवश्यक है। वाहनों के ब्रेक पहिए के बीच घर्षण कम होता है तो ब्रेक काम नहीं करते, है ना। और घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण हम वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे पेंच, बाल वायरिंग, जूतों के लेस, ये घर्षण के कारण घिस जाते हैं, रगड़ते रगड़ते टूट जाते हैं, है ना। तो यहाँ जो है घर्षण काम करता है, उससे हानि भी हो जाती है। तो कभी कभी इस पर हानि होती है और कभी कभी इस पर बहुत फायदे हैं। प्रश्न 14 है, कारण बताइए कि आपने देखा होगा कि कांच के गिलास तथा कुल्हड़ से पकड़े रखना आसान क्यों होता है, ऐसा क्यों है भाई। तो कांच के जो गिलास होते हैं तथा कुल्हड़ में कांच का गिलास पकड़े रहना आसान होगा, क्योंकि कांच का जो गिलास की अपेक्षा जो कृत कुल्हड़ से हल्का होता है और आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। कांच का एक भंगुर प्रवृत्ति का ठोस पदार्थ है, यह अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसलिए जो गिलास होता है उसको हम कांच के कुल्हड़ के गिलास को आराम से पकड़ लेते हैं। आगे चलिएगा। प्रश्न बताया जा रहा है कि अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे रहते हैं, ठीक है, और हम उसको आसानी से घिसटते जाते हैं, है ना। तो अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों में पहिए लगे होते हैं क्योंकि इनका भार अधिक होता है। जहाँ भार ढोने के साथ साथ धरती पर लुढ़क कर वाहन या भारी वस्तुओं को चलाने में आसानी होती है, ताकि इनका घर्षण कम हो। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 15वां दिया है कि यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए, घर्षण रहे ही ना, तो क्या होगा। तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। यदि मान लीजिए यह घर्षण ना रहे कहीं पर पृथ्वी पे, तब की स्थिति हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अतः घर्षण गति बाधक तथा साधक दोनों हैं। घर्षण ना तो हर चीज़ के निचले बिंदु पर पहुंच जाएगी। यदि हमें घर्षण नहीं होगा, घर्षण ना हो, तो फिर हम कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, ये भी हमें करना है क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये जो प्रोजेक्ट कार्य हैं ये 20 अंक के पूछे जाते हैं। 2 प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा में पूछे ही जाना है, इसलिए इन प्रोजेक्ट कार्यों को जरूर यहाँ से कंप्लीट करिएगा। देखिए, दैनिक जीवन में संबंधित घर्षण के उदाहरणों के कोई 5 निम्न तालिका में भरिए, जो आपके दैनिक जीवन में इस प्रकार के जहाँ पर भी घर्षण बल लगाया गया तो किस प्रकार से यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसे उदाहरणों को आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, जूते के तलवों खांचेदार बनाकर घर्षण बढ़ाया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे, इनके उदाहरण हमने देखे हैं। किसी पृष्ठ का खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है और गतिमान वस्तु को रोकने के लिए घर्षण बल लगाया जाता है। माचिस की डिब्बी पर एक साइड खुरदरा बनाकर घर्षण लगाया जाता है और सर्दियों में लोग अक्सर हाथ रगड़ते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखें ऐसे उदाहरण जो घर्षण को घटाया जाता है। तो अरंडी का तेल, ग्रीस है, जैसे स्नेहक घर्षण कम करने में मदद करते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करने पर घर्षण घटाया जाता है। जहाँ पर घटाए जाते हैं, मशीनों से स्नेहक का घर्षण उपयोग करके कम किया जाता है। रोटी बेलते थोड़ा सा सूखा आटा डालते हैं तो घर्षण कम हो जाता है। पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं घर्षण कम करने के लिए। तो इन स्थितियों में हमें ऐसे उदाहरण देना है। यहाँ इसका वाला प्रश्न है कि यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। तो देखिए, जहाँ जहाँ पर हमें घर्षण की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकताएं की पूर्ति ना होने के कारण हमें बहुत परेशानी होगी। यदि घर्षण समाप्त हो जाएगा तो बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार से जैसे कि घर्षण के बिना हम सीधे खड़े नहीं हो सकते, हम स्पष्ट रूप से इसके बिना चल भी नहीं सकते। घर्षण ना होने पर हम
किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं सकते। घर्षण के बिना हम पेन पेंसिल भी नहीं लिख सकते। घर्षण के बिना हमें वाहन चलाने में असुविधा होगी और घर्षण हमारे जीवन में बाधक तथा साधक दोनों हैं। इसके बिना जीवन बहुत कठिन है। माचिस की तीली को जब हम माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलने लगती है। ठीक, तो इस प्रकार के हमें कुछ अपने दैनिक जीवन के उपयोग लिखना है। चलिए आगे देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में पूछा जा रहा है इसमें कि आपकी रुचि के कोई 2 खेलों के नाम लिखिए और घर्षण बल के कार्य बताइए। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते समय पहिया और सड़क के बीच घर्षण साइकिल चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। दौड़ लगाना, दौड़ते समय धावक के जूते और सड़क के बीच घर्षण गिरने से बचाता है। स्केटिंग, जब इस खेल में घर्षण जितना कम होगा उतना तेज खिलाड़ी स्केटिंग कर पाएगा। और आगे देखिए 4 दिया गया है कि कैरम, इस खेल में कैरम बोर्ड पर साधक जो रहता है घर्षण होने से खेलने में परेशानी होगी। तैराकी जो रहता है, तैरते समय पानी में उत्पन्न होने वाला घर्षण तैराक की सहायता करता है, तभी हम पानी में तैर पाते हैं, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है बाबा वाला कि अपने प्रोजेक्ट फाइल से विभिन्न प्रकार के जूतों में और उनके तलों के चित्र, विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ देखिए कुछ जूतों के तलवों के चित्र और टायरों के चित्र यहाँ पर चिपका दिए। ये जूतों के तल्ले रहते हैं, ये आपको मिल जाएंगे, इनकी फ़ोटो मिल जाएंगी। उन फोटोओं को मैंने यहाँ पे चिपकाया है, वैसे ही आप भी इनको यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है ना, कहीं से भी काट करके आप लाइए और चिपका दीजिए, क्योंकि आप यदि ऐसा बना सकते हैं तो बना भी दीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कार्य के रूप में करना है। तो आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य दिए थे 1 और 2 दोनों आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। और जो प्रश्न दिए 1 से 20 तक के सही प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यह प्रश्न बाहर से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो बच्चे मेंस का मेरिट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत जल्दी ही कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी विज्ञान समाप्त हो जाए। नवंबर में हमारी परीक्षा होती है मेंस का मेरिट की, इसका जो है टाइम टेबल भी आपको बता दिया होगा। तो जो बच्चे फार्म भरे हुए हैं तो इस चैनल के माध्यम से मीन्स का मेरिट परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। प्ले लिस्ट पर जाकर के इसकी सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो उनको आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे इसी प्रकार से विज्ञान और सभी विषयों को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे कि आगे की सभी वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो आपको पसंद आती हो और अच्छी लगती है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए। लाइक करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से।